साथियों नमस्कार। लेटेस्ट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण अपडेट से आपको अवगत करवाना चाहता हूं, जो कि अभी कुछ समय पूर्व ही हमें प्राप्त हुआ है। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से 5 बेहद खतरनाक राफेल लड़ाकू विमान कुछ समय पूर्व भारत पहुंच चुके हैं। इस गौरवमयी अवसर पर हम सभी राफेल का हमारी धरती पर स्वागत करते हैं एवं उनके हमारी नौसेना के साथ जुड़ने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। पेश है विस्तृत विवरण। फ्रांस से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 5 राफेल आज दोपहर करीब 3:15 बजे अंबाला एयरबेस पर उतरे। राफेल ने कुछ देर तक अंबाला के आसमान पर गरजते हुए उड़ान भरी और फिर एयरबेस पर स्मूथ लैंडिंग की। पांचों राफेल एक ही एयर स्ट्रिप पर एक के बाद एक उतरे। इसके बाद उन्हें वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। राफेल की अगवानी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया समेत वेस्टर्न एयर कमांड के कई अधिकारियों ने की। 22 साल बाद भारत को 5 नए फाइटर प्लेन मिले हैं। इससे पहले 1997 में भारत को रूस से सुखोई मिले थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राफेल की लैंडिंग पर संस्कृत में ट्वीट कर कहा, राष्ट्र रक्षा समम पुष्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम। इस ट्वीट का हिंदी में अर्थ है कि राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं है, राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत नहीं है, राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं है। राफेल का देश में स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल की लैंडिंग के तुरंत बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, चिड़िया अंबाला में सुरक्षित उतर गई। भारत की सरजमी पर राफेल का उतरना सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। जब राफेल की टुकड़ी ने भारत के एयर स्पेस में प्रवेश किया, तब उसका INS कोलकाता से संपर्क हुआ। नौसेना के इस जहाज ने राफेल की टुकड़ी से संपर्क साधा और कहा, एरो लीडर, हिंद महासागर में आपका स्वागत है। हैप्पी लैंडिंग, हैप्पी हंटिंग। एटमी हथियार ले जाने की ताकत रखने वाला ये विमान दुनिया में अकेला ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो 55,000 फीट की ऊंचाई से भी दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता है। अहम बात यह है कि यह काबिलियत हमारे पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन दोनों की सेना के पास नहीं है। 5 विमानों की बैच में सबसे पहले विमान को वायुसेना की 17वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर और शौर्य चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह ने लैंड करवाया। पीछे पीछे 4 अन्य राफेल लैंड हुए। इस मौके पर राफेल को लाने वाले पायलटों के परिवार भी मौजूद थे। राफेल फाइटर जेट्स मीटियर और स्काल्प जैसी मिसाइलों से भी लैस है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। स्काल्प करीब 300 किलोमीटर तक अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर सकती है। राफेल DH 2 सीटर और राफेल EH सिंगल सीटर दोनों ही चौथी जनरेशन के फाइटर हैं। ये न सिर्फ फुर्तीले हैं, बल्कि इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। राफेल में लगी हेमर मीडियम रेंज मिसाइल है। ये आसमान से जमीन पर वार करती है। यह लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में भी मजबूत से मजबूत शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकती है। अंबाला के लोगों को आने वाले कुछ महीनों तक राफेल दिन रात उड़ान भरता नजर आएगा। दरअसल यहां पहुंचने के बाद भारतीय वायुसेना इस पर राउंड द क्लॉक ट्रेनिंग करने वाली है। यह ट्रेनिंग इस विमान से संबंधित हर सेक्शन की होगी। अंबाला एयरबेस वेस्टर्न एयर कमांड का बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस है। यह बेस एयरफोर्स के लिए दाएं और बाएं हाथ की तरह काम करता है। पाकिस्तान के अलग अलग बॉर्डर इस एयरबेस से 200, 250, 300 किलोमीटर दूर हैं। चीन का बॉर्डर भी इस एयरबेस के नज़दीक है। अंबाला में तैनाती दोनों देशों को कवर करेगी। राफेल का मतलब तूफान होता है। यह फाइटर हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। निसंदेह आज का दिन हम सब के लिए यादगार रहेगा। आज जो भी फाइटर हमारे पास हैं वो अत्याधुनिक नहीं रहे। पिछले 20 सालों में कोई फाइटर नहीं खरीदा गया। अब जब पाकिस्तान और चीन हमारे देश की सीमाओं को बुरी नज़र से देख रहे हैं, तो राफेल एयरफोर्स के लिए एक तोहफे की तरह है। इससे सेना की ताकत में वृद्धि होगी एवं सेना के जवानों का मनोबल ऊंचा होगा। इस अवसर पर लेटेस्ट न्यूज़ चैनल
भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त करता है। हम भारतीय नौसेना को बधाई देते हैं एवं राफेल का भारत पहुंचने पर स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके।